खुदाम यसुम मसीह जो कि अहद अतीक की तमाम उम्मीदों और खुदा के हर मंसूबे की तकमील है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप मसीही इल्म इलाही में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने एक आइडिया के बारे में सुन रखा होगा, और वो है टाइप और एंटी टाइप का, जिससे मुराद ये है कि अहद अतीक में जितनी अहम शख्सियात हैं, अहम अशिया हैं या अहम निज़ाम हैं, वो एक नमूना या मिसाल हैं जिनमें हमें मसीह यस्सु की ज़ात और उसके काम की झलक नज़र आती है। या दूसरे अल्फाज में कहें तो ये जो अहम शख्सियात हैं, अशिया हैं या निज़ाम हैं, इनके वसीले हम चंद असूल कायदे सीखते हैं जो हमें यस्सु की ज़ात या उसके काम को समझने में मदद देते हैं। उसकी एक मिसाल आप कुर्बानियों के निज़ाम से ले सकते हैं कि अगर कुर्बानियों का निज़ाम ना दिया जाता तो फिर हम इस असूल को समझ ही नहीं पाते कि यस्सु मसीह का जान देना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये कुर्बानियों का निज़ाम है जो अहद अतीक में दिया गया, जिससे ये बुनियादी असूल हमें सिखाया गया कि खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं है। अगर किसी गुनहगार को माफ़ी चाहिए तो लाजम है कि उसकी जगह कोई मासूम अपनी जान दे, अपना खून बहाए, तो तभी इस गुनहगार की बख्शिश हो सकती है। जैसे खुदा का कलाम दीगर जगहों पर कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। तो ये असूल हमें कुर्बानियों के निज़ाम से पता चला, और फिर जब यस्सु मसीह आए और उन्होंने आकर जान दी तो हमारे लिए इस बात को कबूल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि ये असूल हम पहले से जानते थे कि खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं है, और एक गुनहगार को माफ़ी उसी वक्त मिलती है जब कोई एक मासूम, कोई बेऐब उसकी जगह पर अपनी जान दे देता है, अपना खून बहा देता है। और फिर इसी पैराए में यस्सु मसीह इस बात का दावा करते हैं कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और फिर वो फकीयों, फरीसियों और उनके पैरोकारों से कहते हैं कि तुम किताब मुकद्दस में जिंदगी ढूंढते हो और ये है जो मेरे बारे में बताती है। तो यहां पर यस्सु ये नहीं कह रहे कि मेरे बारे में चंद पेशगोइयां हैं जो पाई जाती हैं, बल्कि वो कहते हैं कि पूरे की पूरी जो किताब मुकद्दस है, यानी पुराना अहदनामा है, तौरेत है, अंबिया की किताबें हैं, ये सभी की सभी मेरी तरफ इशारा करती हैं। अब इसी आइडिया को मुकद्दस मत्ती भी अपने इंजीली बयान में पेश करते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि यस्सु मसीह अहद अतीक की सिर्फ चंद शख्सियात की तकमील नहीं है, सिर्फ उन्हीं में हम यस्सु मसीह की झलक को नहीं देखते हैं, सिर्फ उन्हीं के शुरू किए हुए मंसूबों को यस्सु पूरा नहीं करते हैं, बल्कि यस्सु मसीह खुद इसराइल की भी तकमील है, यानी कि इसराइल एक टाइप है, एक नमूना है, और यस्सु मसीह फिर उसकी असलियत है, उसकी हकीकत है कि जो काम इसराइल को करना चाहिए था वो दरअसल यस्सु मसीह ने किया है। तो इसके लिए मत्ती रसूल हमें दिखाते हैं कि किस तरह से इसराइल की जो कौमी जिंदगी है उसमें होने वाले जो अहम वाकयात हैं वो किस तरह से दोबारा से यस्सु मसीह की जिंदगी में पूरे हुए हैं। तो उसके लिए पहली चीज हम नोट करते हैं कि जो बनी इसराइल की कौम है ये एक मौजज़े के वसीला से वजूद में आई, और उसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब खुदा ताला ने पहले अब्राहम को खबर दी जब वो 99 बरस के थे कि तेरा बेटा पैदा होगा, तो वो हंसने लगे और खुदा से कहने लगे कि नहीं, तू बस इस्माइल ही को जिंदा रहने दे, तो मैं इसी से खुश हूं। और जब सारा बीबी को ये खबर मिलती है तो वो भी हंसने लगती है, और दोनों ही इस बात का इकरार करते हैं कि बाहसियत कपल अब हमारी वो हालत नहीं है कि हम बच्चे पैदा कर सकें, लेकिन खुदा मौजज़ाना तरीके से औलाद बख्शता है, वो बेटा अता करता है जो कि इसहाक है, और इसी तरह से फिर इसहाक अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ करता है जो कि भांज थी, और फिर उसकी औलाद पैदा होती है। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा असऊ और याकूब में से याकूब को चुन लेता है जो बाद में इसराइल कहलाता है। तो इस तरह से ये बड़ा एक मौजज़ाना तरीके से बनी इसराइल कौम का आगाज होता है, और यही कुछ हम यस्सु मसीह की जिंदगी में भी देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो कि कमवारी हैं कि रूहुल कुद्स की कुदरत से मौजज़ाना तरीके से वो उम्मीद से होती हैं। तो ये एक अहम लिंक है जो कि मत्ती रसूल अपने इंजीली बयान में वो यस्सु मसीह और इसराइल के दरमियान मिलाते हैं। इसी तरह से हमें बताया गया कि इसराइल जब अभी एक खानदान ही था, अभी वो एक कौम नहीं बने थे, तो उनको मुल्क कनान में जान के लाले पड़ जाते हैं, चूंकि वहां काल पड़ा हुआ है, और खतरा यह है कि अगर वो वहां पर रहेंगे तो वो वहां पर खानदान शायद उनका तबाह हो जाए। तो उसके लिए खुदा ये इंतजाम करता है कि पहले यूसुफ को मिस्र में भेजता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसराइल का पूरा खानदान वहां पर चला जाता है। तो इसी तरह से जब यस्सु मसीह की भी पैदाइश होती है और हेरोदीस को पता चलता है कि मजूसियों को सितारा कब दिखाई दिया था, और उसके मुताबिक वो अंदाजा लगा के 2 साल के बच्चों के कत्ल का हुक्म दे देता है। तो इस तरह से खतरा पैदा हो जाता है कि यस्सु मसीह की जान भी ले ली जाए, और फिर इस खतरे से बचाने के लिए एक फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ को यह हदायत करता है कि वो मिस्र को चला जाए।
और इसी में फिर एक और लिंक भी इसराइल की स्टोरी से मिलाया गया है कि जिस तरह से अहद अतीक में फिरौन ने बनी इसराइल को ख़त्म करने की कोशिश की, उनकी नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की, उसी तरह से नए अहद में हेरोदिस भी ऐसा ही करता है कि वो यीशु मसीह को मरवाने की कोशिश करता है। तो ये एक और लिंक है जो कि मुकद्दस मत्ती इसराइल और यीशु के दरमियान मिलाते हैं। और फिर तीसरा लिंक जिस पर आज हम दरअसल बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का मौजू था कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, तो ये हवाला हमें होसिया 11 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसराइल अभी बच्चा ही था तो मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, मगर जिस कदर उनको बुलाया वो उसी कदर दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। ये दो आयत मैंने इसलिए पढ़ी हैं ताकि आप इस बात को वाज़ेह तौर पर देख सकें कि होसिया 11 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में जो बात हो रही है ये बनी इसराइल कौम की हो रही है कि खुदा ताला यहाँ पर याद करते हैं कि किस तरह से इसराइल जब अभी एक बहसियत कौम, उनकी हैसियत एक बच्चे की सी थी, तो मैंने उनको मिस्र से निकाला ताकि वो मेरे साथ चले, मेरी इबादत करें, लेकिन वो दरअसल बालीम की पूजा करने लगे। लेकिन नए अहदनामा में मत्ती रसूल दूसरे बाब की 15वीं आयत में यही बात यीशु मसीह के हवाले से कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यानी जब हेरोदिस वफात पा जाता है तो फिर से फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ पर जाहिर होता है और उसे कहता है कि अब जो इसकी जान के ख्वाह थे वो मर गए हैं, इसलिए तू बच्चे और उसकी मां को लेकर वापस अपने मुल्क में चला जा। और यहां पर फिर मत्ती रसूल इस आयत को कोट करते हैं कि जैसे नबी की मार्फत लिखा है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, तो यहां वाज़ेह तौर पर मत्ती रसूल हमें दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह जो बनी इसराइल की तारीख के अहम वाक़यात हैं उनको दोबारा से जी रहे हैं। और फिर चौथी बात हम नोट करते हैं कि जब खुदा ने मूसा को भेजा ताकि वो बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए, तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू फिरौन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलौठा है। और फिर इसी बात की झलक हम यीशु मसीह की जिंदगी में भी देखते हैं कि जब वो बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आ जाते हैं तो आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूं। तो ये एक दफा फिर से लिंक बनी इसराइल के साथ मिलाया गया है। फर्क यह है कि इसराइल बेटा तो है, लेकिन चूंकि वो उस तरह से नहीं चल पाया है जिस तरह से उसे चलना चाहिए था, तो वो प्यारा बेटा नहीं बन सका है। यानी कि एक ऐसा बेटा जो कि बाप पर भरोसा करे और इस भरोसे का इजहार वो पूरी फरमाबरदारी से करे। लेकिन इसके बरक्स यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो एक ऐसा बेटा साबित होता है जो बाप पर पूरी तरह से भरोसा करता है और इसका इजहार वो मुकम्मल फरमाबरदारी के साथ करता है। और फिर पांचवी बात हम नोट करते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल आते हैं तो मुल्क मौदा तक पहुंचने में उन्हें 40 साल लग जाते हैं। और उसकी वजह यह थी कि वो मुसलसल बुड़बुड़ाते हैं, वो खुदा के साथ चलना नहीं चाहते हैं, उन अहकाम की पैरवी करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से बियाबानी सफर के दौरान वो बुरी तरह से नाकाम होते हैं। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं तो अगली ही बात हमें बताई गई कि पाक रूह उन्हें बियाबान में ले जाता है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और फिर जब इब्लीस यीशु मसीह को आजमाता है तो यीशु मसीह जिस कलाम को इस्तेमाल करते हैं इसका ताल्लुक इस्तिस्ना की किताब से है। और ये तमाम हवाला जात वो हैं जो कि बनी इसराइल के बियाबानी सफर के बारे में हैं। तो मत्ती रसूल हमें दिखाना ये चाह रहे हैं कि बनी इसराइल तो बियाबान में नाकाम हो गए, लेकिन अब के जो खुदा का बेटा आया है ये नाकाम नहीं होता है, बल्कि ये अब बाप की पूरी फरमाबरदारी करता है, बाप पर पूरा भरोसा रखता है। और फिर बनी इसराइल और खुदा यीशु मसीह के दरमियान जो एक ताल्लुक मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं, उसके लिए आइए हम मत्ती उसका 4 बाब और उसकी 14 से 16 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह पर यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। अब जैसा कि यहां लिखा है कि ये एक नबूवत है और ये यसाया नबी उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से ऑनवर्ड आपको मिल जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे का पूरा हवाला जब इसके आगे पीछे आप देखेंगे तो ये बनी इसराइल को इसमें बुरी तरह से कंडेम किया गया है, बनी इसराइल की बड़ी मजम्मत की गई है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया,
जिसका नतीजा यह है कि वो नाफरमानी में चलते रहे। तो ये सिर्फ एक नाफरमानी का मामला नहीं है, बल्कि जो उनकी बुलाहट थी उसमें भी वो बुरी तरह से नाकाम हुए। चूंकि खुदा ताला ने जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाला तो उसके बाद उन्हें मुल्के मौदा दिया, मुल्के कनान दिया। और जब आप नक्शा देखते हैं तो मुल्के कनान उस वक्त जो दुनिया से लोग वाकिफ थे, 3 बड़े अज़मों से वाकिफ थे, ये मुल्के कनान उन तीनों बड़े अज़मों को आपस में जोड़ता था। और खुदा ने बनी इसराइल को इसलिए रखा ताकि वहां पर वो खुदा का नूर और नमक बनकर रहें। उनके वसीला से आसपास की कौमें खुदा को जाने, वो खुदा के पास आएं और फिर वो निजात पा सकें, खुदा की बरकत पा सकें। लेकिन बनी इसराइल इस वाली बुलाहट में बुरी तरह से नाकाम होते हैं। और अब मुकद्दस मत्ती हमें बताते हैं कि जब यीशु मसीह बेअबानी आजमाइश से कामयाब लौटते हैं तो उसके बाद वो खिदमत का आगाज करते हैं। और उनकी खिदमत से बनी इसराइल तो मुस्तफीद हो ही रहे हैं, वो तो खुदा को जान ही रहे हैं, उन पर तो रोशनी चमक ही रही है, लेकिन साथ में गैर कौमों तक ये रोशनी पहुंच रही है। तो इस तरह से बनी इसराइल की जो बुलाहट थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, वो उस शख्स ने पूरा किया जिसके बारे में हमें बताया गया कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना सिर्फ चंद शख्सियात, ना सिर्फ चंद निज़ाम, ना सिर्फ चंद अशिया की तकमील है, बल्कि वो खुद इसराइल और उसकी बुलाहट की भी तकमील है। और मत्ती रसूल हमें दिखाते हैं कि खुदा ने अपनी परवरदिगारी में यह इंतजाम किया कि यीशु मसीह बनी इसराइल की जिंदगी के जो अहम वाकयात हैं, उनकी तारीख के जो अहम वाकयात हैं, उनको वो दोबारा से जी सकें और इससे ये जाहिर हो सके कि यीशु मसीह हैं जो कि हकीकी इसराइल हैं, वो हैं जो नया इसराइल हैं, वो हैं जिनके वसीले से खुदा का मकसद दुनिया में पूरा होना है। इसीलिए ये खुशी की बात है, इसीलिए हमें खुदा यीशु की आमद की खुशी मनानी चाहिए कि वो दुनिया में आए हैं ताकि खुदा का हर मंसूबा पूरा हो। और अगर उनके आने से खुदा का हर मंसूबा पूरा हुआ है तो यकीनी तौर पर यह हम सब के लिए खुशी का बायस होना चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।